हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुनीता व्यक्ति शिक्षा चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पलक हिंदी पाठमाला क्लास 3 का पाठ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। 8th चैप्टर जो है अनु ने दिवाली कैसे मनाई, ये पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बताया गया है कि त्यौहार प्यार और खुशियाँ लेकर आते हैं। दिवाली रोशनी का त्यौहार है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अनु 8 वर्ष की है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है। आज उसके स्कूल में छुट्टी है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। दिवाली जो आने वाली थी उसका वह पूरे साल इंतज़ार करती है। अनु जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार जाना है ना। माँ ने अनु को आवाज़ देते हुए कहा। माँ, बाजार से क्या लाना है? अनु हैरानी से बोली। माँ बोली, अरे भूल गई, कल दिवाली है। अपनी नन्ही गुड़िया के लिए नए कपड़े, घर सजाने के लिए सुंदर सुंदर लड़ियाँ, झालर और हाँ, दिए भी तो लाने हैं। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अनु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अनु की छोटा भाई दीपू उछलते हुए बोला, माँ पटाखे भी तो लाएंगे ना। ये सुनकर अनु बोली, दीपू हम सब बहुत सारी चीज़ें लाएंगे पर पटाखे नहीं। पर क्यों दीदी? दीपू ने हैरानी से पूछा। वो इसलिए क्योंकि पटाखे चलाने से उसका धुआं हवा को गंदा कर देता है, फिर हमें सांस लेने में भी तो परेशानी होती है। ऐसा हिंदी की मैडम ने बताया है, अनु बोली। माँ ने अनु के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, शाबाश, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम पटाखे नहीं लाएंगे। मेरी अनु अब समझदार हो गई है। अब माँ अनु और दीपू को साथ लेकर बाजार गई और खूब खरीदारी की। अगली सुबह अनु जल्दी उठ गई। सबसे पहले उसने माता पिता और अपने छोटे भाई को दिवाली की बधाई दी। फिर नहा धोकर नए कपड़े पहने। अब वह पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली अक्षरा के घर गई। वहाँ वह उसके साथ मिलकर तरह तरह के दीपों को रंगों से सजाने लगी। देखते ही देखते अनु और अक्षरा ने अनेक रंग बिरंगे दीपक तैयार कर लिए। अब अनु को अपना घर भी सजाना था। उसने अपने रंगे हुए दीप लिए और अक्षरा से विदा ली। अनु और दीपू ने अपने घर को झालर और रंग बिरंगी लड़ियों से खूब सजाया। माँ ने घर के आंगन में खूबसूरत रंगोली बनाई। कुछ सोचते हुए अनु ने माँ से पूछा, माँ हम दिवाली क्यों मनाते हैं? माँ ने अनु को बताया, बेटा अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम को 14 बरस का वनवास दिया था। उसी वनवास के दौरान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 बरस का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए, तब उनके आने की खुशी में वहाँ के लोगों ने घी के दीपक जलाए। तब से ये दिन दिवाली के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। माँ और अनु बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर में काम करने वाली मीना अपने बेटे के साथ आ गई। माँ ने उन्हें मिठाई और दिवाली की बधाई देने के लिए बुलाया था। अनु ने अपने बेटे को हैप्पी दीपावली कहते हुए अपने हाथों से सजाए हुए रंग बिरंगे दीप दिए और बोली, इन दीपकों को जलाकर तुम भी अपने घर में रोशनी बिखेरना। तभी दीपू बीच में बोल पड़ी, दीदी उसे ये भी तो बताओ कि पटाखे बिल्कुल ना चलाए। पटाखे चलाने से बहुत नुकसान होता है। हाँ हाँ सही बात है, मैं भी पटाखे ना चलाकर दीपक जलाऊंगी जो अनु दीदी ने दिए हैं, हंसते हुए बच्चा बोला। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा है कि हमें भी दीपावली वाली रात पटाखे नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि पटाखे चलाने से वायु प्रदूषण होता है। पटाखे चलाने से जो हवा होती है वह गंदी हो जाती है और हमारे लिए सांस लेना जो है वह मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं।
सही विकल्प चुनिए। अनु कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की। दीपू ने क्या लाने को कहा? पटाखे। राजा दशरथ के बड़े पुत्र का क्या नाम था? श्री राम। दीपक जलाने से क्या होता है? रोशनी। नेक्स्ट आपके ये देखिए, यहाँ आपके पिंक कलर के बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, यही आपने इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पटाखों का धुआं हवा को गंदा कर देता है। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। पटाखे चलाने से बहुत नुकसान होता है। अनु और अक्षरा रंग बिरंगे दीपक तैयार कर ली। अनु और अक्षरा ने रंग बिरंगे दीपक तैयार कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, किसने किससे कहा। अनु जल्दी से तैयार हो जाओ, ये किसने कहा था? माँ ने। और किससे कहा था? अनु से। पटाखे भी तो लाएंगे ना, ये किसने कहा था? दीपू ने। किससे कहा था? माँ से। हम दिवाली क्यों मनाते हैं, ये किसने कहा था? अनु ने। किससे पूछा था? अपनी माँ से। हाँ हाँ सही बात है, ये किसने कहा था? बच्चे ने। और किससे कहा था? दीपू और अनु से कहा था। अब नेक्स्ट देखिए, क्या लगेगा? बिंदु लगेगा या चंद्र बिंदु? अब ये शब्द आपने जो है इसमें कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा और कहाँ बिंदु लगेगा वो आपने देखना है। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, गंदा यहाँ बिंदु लगेगा, रंग के ऊपर भी बिंदु लगेगा, सुंदर पर भी एक बिंदु आएगा, सांस में चंद्र बिंदु आएगा, रंगोली में बिंदु आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, चित्र देकर दो दो नाम लिखिए। फर्स्ट है चित्र जो है, इसमें दो नाम कौन से देंगे? औरत और स्त्री। दूसरा घर है, घर का क्या लिखेंगे? गृह और सदन। तीसरा कुर्ता है, शर्ट है, शर्ट का लिखेंगे कुर्ता परिधान। आगे बच्चे का फोटो है, बालक और सूत। एक से अनेक बनाइए। अब यहाँ आपको एक शब्द दिए हैं, इनके आपने एक शब्द बनाने हैं। छुट्टी छुट्टियाँ, कपड़ा कपड़े, गुड़िया गुड़ियाँ, लड़ी लड़ियाँ, झालर झालरें, दिया दिए, पटाखा पटाखे, राजा राजा का राजा ही रहेगा। नेक्स्ट आपका है, एक का नाम कथन और दूसरे का नाम कारक है। सही का कारण पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट दिया है, अनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ये आपका टिक आएगा। स्कूल में वार्षिक समारोह आने वाला था, ये आपका क्रॉस आएगा। नेक्स्ट है, दीपावली वाली रात पटाखे नहीं चलाने चाहिए, ये आपका टिक आएगा। पटाखे चलाने से बाजू प्रदूषित होता है, ये भी आपका टिक आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, दीपक का चित्र बनाकर उसे रंगों से सजाए, 3-4 वाक्य भी लिखिए। अब यहाँ आपने क्या करना है, एक दीपक का चित्र बनाना है और उससे जुड़ी आपने 3 या 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे, या तो आप इस तरह से लिखिए या अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। दीपक मिट्टी या धातु से बना होता है, इसमें रुई की बत्ती लगाकर इसे जलाया जाता है। दिवाली के त्यौहार पर हम सब अपने घरों को दियों से सजाते हैं। दीपक जलाने से चारों ओर का अंधकार दूर हो जाता है और रोशनी फैलती है। अब चित्र पहचान कर इन त्योहारों के नाम लिखिए। अब फर्स्ट चित्र जो है ये गांधी जयंती, सेकंड चित्र आपका रहेगा होली और थर्ड रहेगा दशहरा। अनुच्छेद पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका एक पहरा दिया गया है, इसमें से आपने उत्तर देखनी है। राजा दशरथ कहाँ का राजा था? अयोध्या का। लंका का राजा कौन था? रावण। ये आप इस तरह से लिखेंगे। इस चैप्टर के सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट आपका है, अनु को किस त्यौहार का इंतज़ार था? अनु को दिवाली के त्यौहार का इंतज़ार था। अनु ने नन्ही गुड़िया के लिए क्या लेना था? अनु ने नन्ही गुड़िया के लिए नए कपड़े, घर सजाने के लिए सुंदर सुंदर लड़ियाँ, झालर और दिए लेने थे। क्या पटाखे सचमुच हवा को दूषित करते हैं? हाँ, पटाखे सचमुच हवा को दूषित करते हैं। इससे निकलने वाला धुआं हवा को गंदा कर देता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। नेक्स्ट, माँ ने आंगन में क्या बनाया? माँ ने आंगन में खूबसूरत रंगोली बनाई। हम दिवाली क्यों मनाते हैं? जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 बरस का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे,
तब उनके आने की खुशी में वहाँ के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से ये दिन दिवाली के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। ये थे आपके मौखिक प्रश्न। और चलिए अब हम सेकंड पार्ट वाले प्रश्न कर लेते हैं। अनु क्यों खुश थी? अनु इसलिए खुश थी क्योंकि दिवाली का त्यौहार आने वाला था जिसका वह पूरे साल इंतज़ार करती थी। पटाखे चलाने से क्या होता है? पटाखे चलाने से वायु प्रदूषण होता है। पटाखों का धुआं हवा को गंदा कर देता है जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। अनु और अक्षरा ने दीपकों को किससे सजाया? अनु और अक्षरा ने दीपकों को तरह तरह के रंगों से सजाया। लंका के राजा का क्या नाम था? लंका के राजा का नाम रावण था। अनु के परिवार ने बाजार से क्या क्या खरीदा? अनु के परिवार ने बाजार से नन्ही गुड़िया के लिए नए कपड़े, सुंदर सुंदर लड़ियाँ, झालर, दिए और मिठाई खरीदी। अनु की हिंदी वाली मैडम ने क्या बताया? अनु की हिंदी वाली मैडम ने बताया कि पटाखे चलाने से उसका धुआं हवा को गंदा कर देता है और फिर हमें सांस लेने में भी परेशानी होती है। श्री राम जी ने जीत कैसे हासिल की? श्री राम जी ने लंका के राजा रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। लोगों ने घी के दीपक क्यों जलाए थे? लोगों ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों ये था आपका 8th चैप्टर, अनु ने दिवाली कैसे मनाई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।